तो अगर आप एक न्यू एक्टर हैं, एक बिगिनर एक्टर हैं, तो आपके लिए जो मेरी फर्स्ट टिप होगी वो ये है कि आप अपनी लाइंस को ना एकदम याद कर लें, ठीक है। और आप कहेंगे कि लाइंस याद करने से क्या होगा, तो लाइंस याद करने से आपको आसानी होगी बाकी चीज़ों पे फोकस करने में। जैसे कि आपका जो मैं कह सकती हूँ कैरेक्टराइजेशन है, या फिर इमोशन है, या विजुअलाइजेशन है। देयर सो मेनी टेक्निक्स व्हेन यू एक्ट। तो अगर आपने इनके बारे में नहीं आप जानते हैं या आप जानना चाहते हैं, और तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे इमंस एक्टिंग का कीड़ा, उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं इनके ऊपर। लेकिन जो मैं आज आपको एक टिप दूंगी सबसे ज़्यादा, वो है कि आप अपने लाइंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपको बाकी चीज़ें करने में आसानी हो। और अगर आपको लाइंस याद करने में दिक्कत होता है, मतलब इफ़ यू आर अफ्रेड और इफ़ यू आर लाइक नर्वस अबाउट लर्निंग अ लाइंस, आपको याद नहीं होता है, तो उस पर भी मेरा एक वीडियो है। 10 मिनट में डायलॉग्स आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डायलॉग्स याद करने में, अगर डायलॉग्स पेजेस में ना हो। यानी मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके डायलॉग्स 10, 20, 30 पेजेस में है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका डायलॉग जो है वो 1 पेज या 2 पेज का है, तो आप उसको 10 मिनट के अंदर भी याद कर सकते हैं। तो उसमें मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जाकर कि वो क्या टेक्निक्स होंगी। जो दूसरी चीज़ है बडिंग एक्टर्स के लिए, वो मैं कहूँगी कि जो नए एक्टर हैं, या जो बडिंग एक्टर या जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कि आप जो है मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एम्पैथी कैसे डेवलप करें, और हम कैसे मतलब इमोशन को हम कैसे दिखाएं। तो देखिए, वैसे तो एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रियलनेस। आप कितने रियल हैं, आप कितने जेन्युइन हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्टिंग में। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको फेक करें, जब तक कि आप उसको करने ना लगे। मतलब आप कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करना है आपको तब तक उन इमोशंस को, जब तक आप उसको सही में फील करना ना लगे। लेकिन हाँ, आपको ये याद रखना है कि जब आप फेक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप फेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको ये नहीं लेना है कि ये मतलब अल्टीमेट है, ये नहीं लेना है। आपको वेट करना है उस टाइम का। आपको अपने क्राफ्ट पे, अपनी एक्टिंग पे उतनी मेहनत करनी है कि आप जो है, जब तक उसको रियली एम्पैथाइज ना करने लगे, आपके अंदर इमोशंस ना आने लगे, तब तक आप उस चीज़ को करते रहें। लेकिन हाँ, इनिशियली आपको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इमोशंस को फेक कर सकते हैं, सो दैट टुमारो आप उस लेवल तक पहुंच सकें जहां आपको फेक करने की ज़रूरत ना हो। तो ये जो मेरे 2 टिप्स थे, वो थे न्यू एक्टर्स के लिए। और जो एक और टिप है मेरा, वो है थोड़े जो एक्टर्स मंझे हुए हैं, थोड़े जो आगे बढ़ चुके हैं, बिगिनर लेवल थोड़ा सा आगे हैं, उनके लिए। तो उनके लिए मुझे ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें आप डायलॉग्स का यूज़ करें। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं, हम एसोसिएट करते हैं कि डायलॉग्स होंगे तभी हम एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट एक्टिंग इसका उल्टा है। एक्टिंग में आपके पास डायलॉग्स नहीं भी हैं, आपके सीन में आपके डायलॉग्स नहीं हैं, तब आप कैसे परफॉर्म करेंगे एज अ परफॉर्मर। और जनरली जो नए लोगों को रोल्स मिलते हैं, में जनरली उनके डायलॉग्स या तो होते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है, ये है आपका चैलेंज एज एन एक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक्टर जो है, वो सही मायने में, अगर आप इरफान खान को देखिए, आप देखिएगा कि वो बहुत पॉजेस लेते हैं और बहुत स्क्रीन टाइम में बहुत शांत रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। मतलब वो बिना डायलॉग बोले भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। इनफैक्ट आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि बिना डायलॉग्स का यूज़ किए आप कैसे एक्ट कर सकते हैं। और अगेन, अगर आप एक नए एक्टर हैं, एक बिगिनर एक्टर हैं, तो आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा ये करने में। इट इज़ नॉट कि आपको एक इंस्टेंस में आ जाएगा ये, लेकिन डेफिनेटली आपको इस पर वर्क करना चाहिए। और आपको, अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप अपनी जो एक्टिंग है ना, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट नॉट एक्टिंग।
मतलब आप जब एक्टिंग करते हैं तो लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लगना नहीं चाहिए कि मैं नाटकीय हूँ, मैं सही में आपको एज अभी एक्टिंग टीचर आपको कुछ बता रही हूँ। तो मान लीजिए मेरा एक कैरेक्टर है जिसमें मैं एक्टिंग टीचर प्ले कर रही हूँ, तो मुझे इतना ही रियल होना चाहिए, इतना ही ऑथेंटिक होना चाहिए। तो एक एक्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि वो रियल रहे, वो ऑथेंटिक रहे। तो और हर आदमी का अपना स्टाइल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और का स्टाइल कॉपी करें, दैट इज़ नॉट राइट। तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ता है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। लोग क्या करते हैं, हम शाहरुख खान की नकल कर लेते हैं, हम सलमान खान, नो इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज वो ऑलरेडी हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको कोई क्यों लेगा? आपको लेगा क्योंकि आप यूनिक हो, तो आपको अपना यूनिकनेस लाना है उस चीज़ में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि एक एक्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब कैमरा ऑन होता है तो वो रियलिस्टिक हो। और कैमरा की खूबी है मैंने आपको पहले भी बताया कि वो छोटी से छोटी इमोशन को भी कैप्चर कर लेता है, अनलाइक थिएटर में आपको बहुत लाउड होना पड़ता है, लेकिन कैमरा में आपको ये करने की ज़रूरत है। आप हल्का सा भी इमोशन दिखाओगे तो वो कैमरा कैप्चर कर लेगा, हल्का सा भी एक्सप्रेशन आएगा आपके चेहरे पे तो कैमरा कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फील करें। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्टिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट, इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको भी एक टिप दिया कि जब तक आपसे नहीं हो रहा है तब आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को और फेक कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे फेक करना नहीं है, मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास भी मैं सीख रहा हूँ, भी मैं नया हूँ। लेकिन मुझे एम करना है उस पॉइंट का जहाँ मुझे फेक करने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ मेरी एक्टिंग जो है वो अंदर से है, इनसाइड आउट है। जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो इनसाइड आउट हो। आप जब भी कोई कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखिएगा कि वो अंदर से बाहर होगा, बाहर से अंदर नहीं, ठीक है। हाँ, हम हेल्प करने के लिए हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम का सहारा लेते हैं, लेकिन डायलॉग्स का सहारा लेते हैं, डायलेक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ऊपरी हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो तभी इम्पैक्ट करेगा ऑडियंस के ऊपर जब आप उसको इनसाइड आउट करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को करें। और आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर सैटरडे को लाइव आने की कोशिश करूँगी, तो आई एम हियर। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कैरेक्टराइजेशन में मिल जाएगा, अगर आपको पता नहीं है कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं और कैरेक्टराइजेशन के 5 Ws क्या होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एक्टिंग ट्यूटोरियल्स हैं। बेसिकली मेरा जो पूरा चैनल है वो एक्टिंग को डेडिकेटेड है, तो आपको मेरे कॉमेडी वीडियोस भी मिल जाएंगे और ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर उनको जाके चेकआउट कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्प किया या नहीं। मैं और भी ऐसे ही एक्टिंग टिप्स लेकर आपके लिए फिर से आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।